Hello, dear friends. Assalamu alaikum. Myself Sahil Hussain Shah, and I'm pursuing my second year of MBBS from GMC Srinagar. So, first of all, welcome to the YouTube channel Depth Education. देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि जब आप ये वीडियो देखकर खत्म करेंगे आपके पास एक क्लियर रोड मैप होने वाला है दैट बचे हुए 4 मंथ्स के अंदर आपको किस तरीके से नीट एग्जाम के लिए अप्रोच करना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि नीट वन ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जब तक आपके पास प्लान नहीं है तब तक आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओनली बाय हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, आपके पास अप्रोच नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दैट एग्जाम। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। अब स्टडी प्लान का मतलब क्या है, यानी कि आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मुझे दिन में बायो का ये चैप्टर, केमिस्ट्री का ये चैप्टर, फिजिक्स का ये चैप्टर या ये टॉपिक करने हैं। अगर आपको पता ही नहीं मुझे दिन में करना क्या है, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप रैंडमली जा रहे हैं, तो रैंडमली जाने वाला एट द एंड कहीं नहीं पहुंचता। ठीक है, तो बेटर इज कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए और आप उस प्लान को जो है फॉलो करें। ठीक है, दूसरी चीज, अब फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान बनाया है कि मुझे दिन में ये करना है, दिन में आप एक दिन इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, दूसरे दिन प्लान गया भाड़ में। ठीक है, यानी कि यू आर नॉट कंसिस्टेंट। तो सेकंड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इस एग्जाम के अंदर क्रैक करने में मदद करेगी, दैट इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो आपको हर दिन ये प्लान बनाना है और हर दिन उस प्लान को फॉलो करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज की। ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है और वो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप इस एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, उतना आप दूसरे स्टूडेंट से आगे रहेंगे। तो वेदर आपके बार बार चैप्टर्स पढ़ने हो, बार बार क्वेश्चंस देने हो, या बार बार आपके जो मॉक टेस्ट है वो देने हो, आपको बार बार चीजें रिपीट करनी है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट थिंग जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपको अपने जो वीक एरियाज हैं उनको पहचानना है और उन वीक एरियाज पे काम करना है। दैट अगर आपको पता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, यस आई हैव टू वर्क ऑन दैट, मुझे उस टॉपिक को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि अगर उस टॉपिक को आप स्ट्रांग नहीं बना रहे तो आप काफी सारे स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे। और लास्ट ईयर भी आपने हाल देखे कि कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम इस एग्जाम के अंदर हो चुका है। ठीक है, साथ ही और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपने प्लान बनाया, आप उससे कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास प्रॉपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप ब्रेक्स लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लग गए अंधाधुंध, बस आज मैं 16 घंटे किताबों से उठने वाला नहीं हूं। भाई ऐसा नहीं होता, आपको ब्रेक्स देने हैं। आपकी कोई रॉबोट मशीन नहीं है कि आपको ब्रेक्स की जरूरत नहीं है। टेक ब्रेक्स, ठीक है, अच्छी तरीके से ब्रेक्स लें और फिर से एक रीस्टार्ट लेके माइंड को फ्रेश करके चीजों पर वापस आए। ठीक है, ये था एक होलिस्टिक अप्रोच जो ओवरऑल आपको बता रहा है कि इस एग्जाम में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक सिंपल और सेम फंडा है, फार्मूलाज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप ये चीजें करेंगे इन सब्जेक्ट्स के अंदर, उतना ही आपकी स्ट्रांग होती जाएंगी। ठीक है, इसमें यही और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको फार्मूलाज एंड योर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब बात बायो की आती है, आप सब जानते हैं कि सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो फार्मूलाज वगैरह, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो जो यानी कि फार्मूलाज रटने नहीं पड़ते। तो यहाँ पर सिंपल है कि आपको रीडिंग 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 रीडिंग, बस वही लाइंस रटते जाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। ये आपका अप्रोच होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर। नाउ ये था अभी तक का सीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस एग्जाम के अंदर मदद करने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बात नीट एग्जाम की आए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आए, तो टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ख्याल रखना है और साथ ही साथ आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर रोज बैठ के टाइम टेबल बनाने, यार अपने माइंड में सेट करो कि हाँ इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, इतना इस सब्जेक्ट को और इतना इस सब्जेक्ट को। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप रोज रोज बैठेंगे टाइम टेबल बनाने, बस वो टाइम टेबल बनाए और फॉलो नहीं कर रहे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू पीपल। ओके, एंड इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आपको पता है कि मेरे इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि इसका वेटेज ज्यादा है और दूसरा जो चैप्टर उसका वेटेज कम है, तो अकॉर्डिंगली मुझे टाइम देना है, मुझे इस यूनिट को ज्यादा टाइम देना है और इस यूनिट को अकॉर्डिंगली कम टाइम देना है। ठीक है, यानी कि कंपेरेटिवली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहचानना है कि वेटेज किस चैप्टर में ज्यादा है और उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के अलावा जब भी आप कोई चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। यानी कि स्टेइंग मोटिवेटेड इन दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूछेंगे कि मोटिवेटेड कैसे रहें? भाई मेरी रील्स या किसी और की रील्स या वीडियो शॉर्ट्स देखकर आपको एक वो इंस्टेंट मोटिवेशन जो क्या बोलते हैं इसको, मोटिवेशन मिल सकता है। बट ओवरऑल इस पूरी जर्नी के अंदर मोटिवेटेड रहना दैट इज टफ। लेकिन किस तरीके से रह सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप जब भी कोई चीज करते हैं ना,
पहली चीज है आप गोल सेट करें, उस गोल को जब आप अचीव करते हैं तो अपने लिए एक रिवॉर्ड रखें। अब इसका मतलब क्या है यार, आपने बोला कि हाँ अगर मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक ये सारे टॉपिक कवर किए तो शाम को 10 मिनट में अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चला जाऊंगा, ठीक है, या एट द एंड मुझे ये चीज देखनी है या ये कोई वेब सीरीज का ये शॉर्ट है मुझे देखना, ऐसा नहीं है कि आप उसमें लग गए बस उसी चीज में लग गए, ऐसा नहीं होता। रिवॉर्ड रखें, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। आपके गोल्स जो है वो आपके शॉर्ट टर्म भी होने चाहिए और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है इस एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाएंगे। और एट द एंड मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को जल्दी जल्दी बोलूं और आपका ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है, बट इंशाल्लाह वेस्ट नहीं होगा टाइम, क्योंकि अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो। एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इस एग्जाम के अंदर आपको मदद करने वाली है, दैट इज एमसीक्यू एंड योर मॉक टेस्ट। जितना उतना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं एमसी और मॉक टेस्ट जो आपको देने ही देने हैं, ठीक है। एंड दिस वाज योर वीडियो, और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरी इस कही हुई बातों को इसी तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं, आपके पास एक क्लियर रोड मैप है, ठीक है। करना आपको खुद, ऐसा नहीं है कि मैं आपको आके या कोई और बंदा आके आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है, आपको मोटिवेटेड रखेगा, ऐसा नहीं है। एट द एंड आपको करना खुद है और ये आपकी जर्नी है। इंशाल्लाह अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल, आपको लगेगा और आपको इस जर्नी के अंदर मजा भी आएगा। एंजॉय द जर्नी। बाकी जो है वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो, नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।